जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में मस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने आज कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो इसको हम लोग सांख्यिकी कहेंगे, जो आपका एग्जाम के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे आप एकदम आसान तरीके से बना के आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज की क्लास में आप लोग बहुत ही बेसिक तरीके से एकदम एक पर एक जैसे जिससे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। मैं आपको बेसिक तरीके से लेके चलूंगा। पहला आप इस चैप्टर हो जाता है 10 क्लास का, कक्षा 10 का कितना, कक्षा दस के कितना 14वां चैप्टर हो जाता है अपना, 14वां नंबर वाला चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको क्या करूंगा, A to Z मतलब थ्योरी के साथ पूरे क्लास को मैं खत्म करूंगा। आइए मेरे साथ और जुड़े रहेंगे मेरे साथ। चलिए, क्या सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक नहीं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सांख्यिकी परिभाषा क्या देखेंगे, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु, विषय, सेवा के आंकड़ों का एकत्रीकरण मतलब क्या, इकट्ठा करने की प्रक्रिया को एकत्रीकरण कहेंगे। ठीक है, और व्याख्या का अध्ययन, व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करना है। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए अगर कोई चीज आ जाता है आंकड़ा में, जैसे आंकड़ा बताएंगे सब A to Z, मैं मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं और क्लियर करके बताना क्लियर कर दूंगा। व्याख्या का अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहा जाता है। जैसे किसी गांव के जनगणना का आंकड़ा, किसी स्कूल के बच्चे रिपोर्ट कार्ड के आंकड़ा। ठीक है, चले आंकड़ा किसको कहेंगे, देखिए हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके गांव में क्या हुआ, जनगणना हुआ, जैसे अभी आपका 2024 में जनगणना हुआ। जनगणना में क्या किया, आपके गांव का क्या पूरा रिपोर्ट लेके गया, कितना बच्चा है, कितना बूढ़ा है, कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा आदमी है, कितना किसका इनकम है, कितना कौन जाति का है। ठीक है, ये हो गया आपका गाँव का जनगणना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गाँव का जनगणना, और उसी का जो आंकड़ा आएगा उसको उसके अंतर्गत जितना भी चीज़ का आएगा, छोटा से लेकर बड़ा, बड़ा से लेकर छोटा, बड़े का छोटे का सबका आंकड़ा, जिसमें हम लोग क्या जिस विषय में पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे, हम लोग सांख्यिकी कहेंगे। ठीक है, जैसे किसी गांव के जनगणना का आंकड़ा, जनगणना में आंकड़ा में क्या, उसमें सब चीज आ जाएगा, छोटा से लेकर बड़ा तक का A to Z रिपोर्ट क्या सरकार के पास रहती है, और इसका काम सरकार इसको देखरेख करती है। ठीक है, चलिए किसी स्कूल के बच्चे का रिपोर्ट कार्ड। देखिए रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, जैसे आप किसी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाते हैं तो उसका प्रत्येक महीना का टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या होता है, बच्चा अपना अपना रिपोर्ट प्रगति पत्रक के साथ, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब बच्चा किस लेवल पे था, किस लेवल पर बढ़ा, उसका पूरा महीना का 12 महीना का तैयार किया जाता है, जो रिजल्ट के समय बच्चों को क्या करता है, दिया जाता है, जहाँ इस महीने आप इतना प्रोग्रेस हुआ, इस महीने इतना प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, चल इसके बारे में और कुछ समझते हैं। क्या सांख्यिकी की विशेषताएं, विशेषता क्या क्या है इसका, मतलब सांख्यिकी का विशेषता क्या क्या होगा। चलिए, क्या है, क्या जटिल से जटिल आंकड़ों को क्या सरल बनाना। मान लीजिए आपका गांव में पूरा जनगणना करके गया, तो जनगणना करने गया तो आप अगर एक एक बच्चा का क्या करते हैं, उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक एक बच्चा का, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको आंकड़ों के रूप में लाएंगे और उसको क्या करेंगे, बड़ा से लेकर बड़ा रिपोर्ट को क्या करेंगे, छोटा सा सरल भाषा में एकदम सरल शब्दों में लिख के उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग आंकड़ा के रूप में या फिर कोई किताब में या कॉपी में जैसे रिपोर्ट रखता है, रिपोर्ट के शुरू में सरल से बड़ा रेखा, उसको क्या कहेंगे, एक जगह कर देंगे। जटिल से जटिल मतलब बड़ा से बड़ा। ठीक है, उसको क्या करना, सरल बनाना। भविष्य निधि को देखकर आंकड़ों को इकट्ठा करना। जैसे भविष्य निधि मतलब क्या, अगर मान लीजिए हमको क्या करना, अब जैसे हम अपना गांव का रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या सरकार रिपोर्ट तैयार करे प्रत्येक गांव का, उसको क्या करेगा सरकार, अगले 10 साल 20 साल बाद क्या करेगा, उसको भविष्य का ध्यान में रखते हुए इसका रिपोर्ट का तैयार रखेगा, क्या इस गांव में या इस जिला में या इस देश में क्या हुआ, जितना कितना बच्चा जन्म लिया, कितना मरा, कितना बूढ़ा आदमी है, कितना जवान आदमी है, कितना आदमी को पेंशन मिलना चाहिए, जो भी है एक प्रकार का भविष्य निधि को देखकर क्या करता है सरकार, अपना अपना योजना लाती है। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, भविष्य निधि को देखकर आंकड़ों को इकट्ठा करके रखना, इकट्ठा करके रख के सरकार जो लाए आपका मन में, तो सरकार लाए आप या घर का रिपोर्ट तैयार करता है, 10 साल पहले मेरा घर में कितना फैमिली, 2 फैमिली था, अभी कितना फैमिली है, फिर आगे चल कितना होगा, इस टाइप का मतलब क्या करेंगे, भविष्य निधि को लिख के रखेंगे, हाँ मेरे घर में इतना फैमिली है और 10 साल बाद इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिक जांच और विभिन्न अनुसंधानों मदद करना। वैज्ञानिक जांच, जैसे कोई चीज अगर जांच करता है वैज्ञानिक जांच, तो क्या कर, एक दिन में कोई चीज जांच नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक अगर कोई मान लीजिए कोई चीज का खोज करना है, तो खोज करना तो एक दिन का जांच में तो पॉसिबल नहीं है। क्या करेगा वैज्ञानिक, डेली का रिपोर्ट, महीना का रिपोर्ट लिख के उसको रखता है, लिख के रखने के बाद क्या करता है, उसको एक जगह उसको जमा करने के बाद सब उसका रिसर्च करता है। रिसर्च मतलब क्या, अनुसंधान। उसका रिसर्च करने के बाद क्या करता है, उसको रिसर्च करता है, तो उससे एक नया चीज, कोई भी चीज का हम लोग क्या करते हैं, खोज करते हैं। कोई भी आप भी कर सकते हैं घर में, कोई चीज का नया चीज का रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए कोई स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलर जो PhD करता है, जैसे शिक्षा के जगत में, तो लोग क्या करता है,
एक जांच को क्या विभिन्न अनुसंधान में उसको क्या करता है, उसको प्रयोग करता है। प्रयोग करने से उसका जो शैक्षणिक डेवलपमेंट हो या कोई चीज़ का खोज हो उसमें क्या करता है, मदद करने का वो सहायता करता है। कौन करता है? वह सांख्यिकी। चलिए अगला क्या है, सांख्यिकी की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक काम करेगा। चलिए हम लोग क्या एक एक समय मतलब सांख्यिकी तो सब जगह काम नहीं कर सकता है, कहाँ तक काम करेगा ये उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यह मात्रात्मक गुणों से संबंधित नहीं है। मात्रात्मक गुणों से डबल हो गया, चलो एक मिटा देता हूँ। मात्रात्मक गुणों से संबंधित नहीं है। जैसे इस सांख्यिकी में क्या हम लोग क्या मात्रा मतलब कोई चीज का मात्रा के गुणों का हम लोग क्या इसमें प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है, या अलग अलग मापों के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए यह कहने का मतलब यह सभी मापों के लिए उपयुक्त नहीं होगा, अलग अलग जिस टाइप का माप उस उपयुक्त नहीं होगा। यह सिर्फ किस में होगा, तो लिखा हुआ तीसरा नंबर में क्या है, इसका परिणाम औसत मान के लिए उपयुक्त है। औसत मतलब क्या होता है, एक एवरेज। देखिए अब इसके माध्यम से एग्जैक्टली मान कभी बता नहीं सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर गाँव में आप क्या कर गए, जनगणना करके गए, जनगणना करने के बाद जनगणना करके चले गए, जनगणना करने के बाद गाँव में अगर रिपोर्ट में चल गया क्या, इस गांव में एक साल के अंदर कितना 100 गो बच्चा जन्म लिया। ठीक है, रिपोर्ट करने के बाद जाने के बाद ही तुरंत क्या हो जाएगा, 4 गो बच्चा, 5 गो बच्चा, 10 गो बच्चा और जन्म ले लिया, वो तो इस रिपोर्ट के अंदर नहीं आ जाएगा। इसलिए क्या आ जाएगा, इसका मान एक औसत माना जाता है। क्या औसत मतलब का एवरेज, यहाँ इतना इतना का लेवल का बच्चा है, इतना इतना है और इतना जन्म लेने का चांसेस है, इस टाइप का लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है क्या, जो औसत मान के लिए उपयुक्त है। बाद में अलग अलग स्पेशल मतलब इसमें क्या मतलब एग्जैक्टली मान कभी इसमें आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आशा करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा मेरा बात क्या कहना चाहूँ। ठीक है, वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, मैं इसको क्या करूंगा पार्ट बाय पार्ट और डिटेल से इसको पूरा थ्योरी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव में क्या करें, चुटकी बजा के हल कर सके। चलिए आंकड़ा क्या है, आंकड़ा मतलब समझ जाइए, जैसे गांव में जनगणना करने आया तो वही बात है, जनगणना लिख के गया, छोटा बच्चा कै गो 10 गो, बड़ा बच्चा कै गो 5 गो, बूढ़ा आदमी कितना इतना, अविवाहित विवाहित इतना, एज वाला कितना, 18 साल से प्लस वाला कितना, 50 साल से प्लस वाला कितना। इस टाइप का जो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट को एक जगह रखेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आंकड़ा कहेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ परिभाषा, वह संख्याएं जो किसी प्रकार के वस्तु मतलब सामान, सेवा मतलब क्या, कोई चीज अगर काम करते हैं, या विषय मतलब कोई भी टॉपिक पे क्या, कोई भी सब्जेक्ट पे सूचना देती है, आंकड़ा क्या लेता है, मतलब कोई भी चीज का हम लोग क्या करेंगे, सूचना देगा। जो है कोई भी काम कर रहे हैं या फिर कोई भी सेवा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वस्तु है, इतना सामान है, इतना खाया, इतना रखा, इस टाइप का कोई बात है, उसको क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। या दूसरे परिभाषा में क्या कहेंगे, वह या लिखेंगे, वह चरमान जो किसी प्रकार की सूचना देते हैं उसको क्या कहेंगे, आंकड़ा कहा जाता है। मतलब किसी प्रकार का सूचना देगा। ठीक है, गांव में बच्चा का ये क्या जनगणना करने गया तो क्या बोल रहा है, जनगणना करने के बाद बोल रहा था जी 0 से लेकर 5 साल तक बच्चा क्या 100 गए है, एक प्रकार क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है। किसके माध्यम से, चरमान के माध्यम से। चरमान कौन होता है, आपको तो पता है क्या, चरमान क्या होता है, जैसे चर राशि क्या होता है, ABCD होता है ना, तो चर का मान क्या होता है, चर का ए का कोई तो मान नहीं होता है, हमको क्या लेना पड़ता है, 1 2 3 4 0 1 2 3 अचर के रूप में लेना पड़ता है, इसलिए चर मान उसी को बोलेंगे, अचर को हम लोग क्या कहेंगे, अचर पद को चर मान बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते क्या, अंकिक आंकड़ा। अंकिक मतलब क्या, अंक मतलब क्या, अंक मतलब होता है संख्या, नंबर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, आंकड़ा कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा। वैसी आंकड़ा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु, विषय या सेवा का संख्यात्मक मान के रूप में अध्ययन किया जाता है, उसे अंकिक आंकड़ा कहा जाता है। संख्यात्मक मान मतलब कोई भी चीज का क्या है, संख्या के रूप में हम लोग क्या करेंगे, जो चर्चा करेंगे उसको क्या कहेंगे, अंकिक आंकड़ा कहेंगे। ठीक है, यहीं से क्या होता है, आपका बेसिक चीज एकदम 100% कंप्लीट होते जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। क्या लिखा हुआ है, यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, एक होता है द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा का नाम क्या है, गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा को बोलते हैं प्राइमरी डेटा, द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है। जैसे आपका गांव में क्या जनगणना करने आया, जनगणना करने आया तो उसमें क्या किया, जो उसका होता है इन्वोलेटर होता है, या फिर पर्यवेक्षक होता है, या फिर परगणना होता है, परगणक, वो क्या करता है, आपका आया और जैसे तैसे आपको क्या करके उसका अंदर का रिपोर्ट को लेके चले गया। ठीक है, मतलब वर्तमान समय में जो बात करेगा उसको क्या कहेंगे, वर्तमान समय का जो रिपोर्ट आएगा उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक आंकड़ा। वर्तमान समय में क्या रही है, जैसे अभी आपका बच्चा में, अभी मैंने आपको यहाँ संस्था चला रहे हैं, या फिर कोई स्कूल है, या फिर कोई आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इस साल वर्तमान साल बोलेंगे, वर्तमान महीना में अगर मान ली 1 महीना का आप क्या हाजिरी को पुराते हैं, 1 महीना का हाजिरी में जितना होगा उसको क्या कहेंगे, 1 महीना का हाजिरी उसको क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन द्वितीयक आंकड़ा में क्या, कुछ महीना, कुछ साल, 2 साल, 4 साल, कुछ मिनट, मतलब जिसमें क्या होगा, 2 से अधिक मिनटों, 2 से अधिक घंटों, 2 से अधिक दिनों, 2 से अधिक ज़्यादा से मतलब ज़्यादा चीज़ों का हम लोग चर्चा करेंगे, उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक आंकड़ा। जैसे मान लिया आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में अगर मान लीजिए एक हर साल कितना
अगर 100 बच्चा क्या करता है हर साल, एक साल में अगर 100 बच्चा एग्जाम दिया, 50 फर्स्ट डिवीजन का, 50 सेकंड डिवीजन, 20 फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन का, 30 थर्ड डिवीजन का, कुछ पास हुआ कुछ फेल हुआ, इस टाइप का एक साल का अगर बात करेगा, एक साल एक महीना या वर्तमान समय का बात करेगा तो प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन अगर बोल दिया जो आपका स्कूल में पिछले 10 सालों में कैसा रिजल्ट है, आपका संस्थान में पिछले 15 सालों में, पिछले 2 सालों में किस टाइप का रिजल्ट है, ठीक है। तो अब जब पिछले कुछ साल, कुछ महीना, कुछ घंटों, कुछ मिनटों का बात करेगा, इसमें 2 से अधिक होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, द्वितीयक आंकड़ा कहेंगे या फिर गौण आंकड़ा कहेंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और बेसिकली समझ लेंगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए मेरे साथ, और मैं इसको क्या करूँगा एक एक करके बड़ा डिस्कस करके मैं आपको बताऊँगा। आइए अब मैं आपके सामने क्या लाया हूँ, जैसे आपको बताया था क्या, प्राथमिक आंकड़ा द्वितीयक आंकड़ा। क्या लिखा, प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, यहाँ पे प्राथमिक आंकड़ा क्या है। चलिए, वैसा आंकड़ा जिसमें अन्वेषक या प्रेक्षक, अन्वेषक कौन होता है, जो क्या करता है, कोई भी जनगणना को क्या करता है, अपने हाथों से क्या करता है, रिपोर्ट को तैयार करता है। गांव में अगर आता है, आपके घर में कोई भी आए, मास्टर आता है, सरकारी स्कूल का मास्टर या कोई भी जो सरकारी पोस्ट पे हो, या फिर किसी को क्या जिम्मेदारी दी जाती है लिखने का, उसका सारे काम करने का, उसको क्या कहेंगे, अन्वेषक कहेंगे या फिर प्रेक्षक कहेंगे। वर्तमान समय के विषय वस्तु या सेवा के आंकड़ों को एकत्रित कर क्या करता है, एकत्रित कर अध्ययन करता है, इसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है वर्तमान समय में जो भी आंकड़ा आएगा उसको क्या करेंगे, एकत्रित कर उसका अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। जैसे में क्या लिखा हुआ, वर्ष 2022 में मैट्रिक परीक्षा का परिणाम का आंकड़ा, जैसे वर्ष 2022 में या फिर 24 में, जो उसमें क्या होगा, एक साल का चर्चा करेगा। अगर मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका मैट्रिक एग्जाम में, स्कूल का मैट्रिक एग्जाम में अगर 50 बच्चों ने एग्जाम दिया, 50 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उसमें से कुछ का रिजल्ट आया होगा अच्छा, कुछ का खराब आया, कुछ पास किया, कुछ फेल किया, कोई फर्स्ट किया, कोई सेकंड किया, ठीक है। तो उसका जो परिणाम, एक साल का परिणाम को क्या कहेंगे हम लोग, प्राथमिक आंकड़ा है कहेंगे। जैसे एक गांव में एक साल के अंदर जन्म लेने वाले बच्चों की आंकड़ा, अगर मान लीजिए एक गांव में एक साल में कितना बच्चा जन्म लिया, या एक महीने ही बोल सकता है या एक दिन का बात बोल सकता है, जिसमें सिर्फ एक वर्तमान समय का बात करेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। जैसे एक दिन, एक महीने, एक साल के अंदर होने वाली सारी घटनाओं का आंकड़ा, ठीक है। एक दिन, एक महीना, एक मिनट, एक दिन, एक साल, ठीक है, उसका इसके अंदर जितना भी घटना आएंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। अब आते हैं द्वितीयक आंकड़ा में। द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, वैसा आंकड़ा जिसमें अन्वेषक प्रेक्षक, अन्वेषक या प्रेक्षक पिछले कुछ महीनों, कुछ दिनों, कुछ सालों, समयों, घंटा या मिनट में हो सकता है, के आंकड़ों को एकत्रित कर अध्ययन करता है, उसे द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है, ठीक है। कहने मतलब कुछ महीनों, कुछ सालों, 2 महीनों, 2 सालों, 4 महीनों, 6 सालों, इस टाइप का, 6 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, तो वो क्या करेंगे, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, इस टाइप का कोई अगर कोई आंकड़ा दिया हुआ रहता है, रिपोर्ट उसका दिया रहता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, द्वितीयक आंकड़ा कहेंगे। जैसे लिखा हुआ है वर्ष, जैसे में वर्ष 2010 से 2024 तक के मैट्रिक परीक्षा का परिणाम, कहने मतलब 2010 से लेकर 2024 तक का कितना बच्चा पास किया, कितना फेल किया, कितना प्रथम श्रेणी से कौन, द्वितीय श्रेणी से कौन, तृतीय श्रेणी से पास किया, उसका रिपोर्ट को जब हम लोग क्या करेंगे, जारी करेंगे या देखेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, द्वितीयक आंकड़ा कहेंगे, ठीक है। अब वर्ष या सन 1990 से 2024 तक के जनगणना का रिपोर्ट, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए जनगणना कितना साल का होता है, 10 साल में होता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 90 से लेकर 24 तक है, मतलब हो जाएगा बहुत दिन, मतलब 34 साल का अगर रिपोर्ट को देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, 34 साल का रिपोर्ट, मतलब 3 दशक हो जाता है। 3 दशक का रिपोर्ट को जब हम देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, द्वितीयक आंकड़ा को, द्वितीयक आंकड़ा में हम लोग उसको शामिल कर लेंगे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मैं इसी तरह एकदम बेसिक से आपको हाई लेवल तक का क्वेश्चन, सारे प्रश्नों को कराऊंगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। साथ ही साथ इसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ का अगर तैयारी करते हैं, अलीगढ़ जामिया, कोई भी अगर इंट्रांस एग्जाम का, जिसमें इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन को पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बनती है, क्योंकि यहाँ एक हिसाब गणित का क्या होता है, मूल बेस होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने मेंटली को क्या कर डेवलप कर सकते हैं, ताकि अपने किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को सही तरीके से उसको आकलन कर सके। चलिए मैं अगले वीडियो पे आऊँगा इसका और थोड़ा सा बेसिक लेके। जय हिंद, धन्यवाद।